Hey guys, welcome back to your own channel Journey Inside. In this series of number game, we are talking about in detail the characteristics, the profession, the lackings, and all sort of things about each and every number. We have already discussed from 1 to 8, and today we will be discussing number 9. But before we proceed further, tons of thanks to all of you for liking the content, supporting me, the kind of comments I'm receiving, that you are able to identify with it and you are able to actually use this information in your daily life. I feel that my efforts have been truly appreciated and truly rewarded. It gives me great pleasure that I'm creating some sort of a impact in your life in easing out certain difficulties, and it gives me a lot of encouragement. So thank you so much. Let's begin the last episode of this number game. We'll be talking about number 9 today. हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके प्रोस्पेक्ट्स को मल्टीप्लाई करने में, मनी, करियर, फाइनेंस में आपको जो दिक्कतें आ रही हैं, चाहे डेली लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में, जिस भी तरह के चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, मैं उनको सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प करता हूं। और मैं यूज़ करता हूं साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वाच थेरेपी। नंबर 9 बहुत ही मिस्टिकल नंबर है और कुछ लोग इसे बहुत सैक्रेड मानते हैं, पवित्र मानते हैं। ये वो नंबर है जहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट होती है, एक एंड होता है, एक कंप्लीशन होता है, और उसके बाद से फिर नंबर 1 शुरू होता है। अगर आप देखेंगे 1 से लेकर 9 तक की गिनती, और उसके बाद में 10, 1 + 0 1, 11, 1 + 1 2, और इस तरह अनंत तक चलता है। तो कहीं ना कहीं नंबर 9 अनंत का भी बोध कराता है, कंप्लीशन का बोध कराता है। और जहाँ भी हम संपूर्णता की बात करते हैं तो वहाँ पे हम सीधे भगवान की बात करते हैं। तो ये नंबर 9 कहीं ना कहीं उस एस्पेक्ट से भी जुड़ा हुआ है। और आप देखेंगे 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है। हम लोगों की लाइफ भी आप अगर गौर से देखेंगे, 1 से लेकर 9 नंबर तक की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने डिस्कस करी हैं, हमारी लाइफ 1 से शुरू होती है और 9 पे कंप्लीट होती है। इसके बारे में फिर कभी मैं चर्चा आपसे करूंगा कि कैसे हमारी लाइफ 1 to 9 नंबर्स में मूव होती है। बट यस, 9 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। एक लाइफ का एक चैप्टर, एक एंड कंप्लीट होता है और उसके बाद में फ्रेश बिगिनिंग स्टार्ट होती है। जिनमें किसी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को होगा, उनका मूलांक होगा 9, और इनका कॉरस्पॉन्डिंग प्लैनेट है मंगल, यानी कि मार्स। मार्स को रोमन गॉड ऑफ फाइट भी कहा गया है। तो एलिगोरिकली बात करें तो इसे कमांडर कहा गया है, सेनापति कहा गया है। कमांडर है, फाइट है, एनर्जी है, हीट है, एग्रेशन है, ये सब इसके बज़वर्ड्स होते हैं। अब मंगल क्योंकि सेनापति है, तो सेनापति की क्या खासियत होंगी? सबसे पहला एनर्जी लेवल। इन लोगों का एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। सुबह से लेकर शाम तक ये पूरी मेहनत से काम कर सकते हैं, करेजियस होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, डेयरिंग होते हैं, थ्रिल, स्पीड इनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और ये किसी भी काम को पूरी शिद्दत से के साथ में करना पसंद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत मस्तीखोर भी होते हैं, ह्यूमरस होते हैं, सबके साथ में बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं, और कभी कभी थोड़े से चाइल्डिश भी हो जाते हैं, और इन्हें बच्चों की तरह भी संभालना पड़ सकता है। बहुत हाजिर जवाब होते हैं और दूसरों के लिए अपनी जान पर खेल जाने वाले लोग होते हैं। ये कभी किसी को मुसीबत में देखेंगे सो दे विल बी द फर्स्ट वन टू रश, एंड पैट लवर्स होते हैं। लेकिन चूंकि एनर्जी लेवल इनका बहुत हाई होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट भी होते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। अभी शांत बैठे हैं, कब किस बात पे एकदम बॉयल ओवर हो जाएंगे, वो इनके स्वभाव में पता नहीं चलता। एक और खासियत आप इनके स्वभाव में देखेंगे कि ये अपने रिलेशनशिप्स में, अपने प्यार में बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव और डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। डोमिनेट करना चाहते हैं, उसको बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं कई बार ये। और चूंकि हाइटेंड एनर्जी इनका होता है, तो दे आर प्रोन टू एक्सीडेंट्स, और इनके चेहरे पे, इनके इनके शरीर पे आपको अक्सर चोट के निशान भी नजर आएंगे। और फीमेल्स की अगर बात करें तो 90% फीमेल्स जो नंबर 9 से रूल होती हैं, दे गो फॉर सर्जरी वाइल डिलीवरिंग द बेबी। अगर इनके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कई बारी। और वैसे ये फन लविंग होते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ये लोगों का मजाक उड़ा देते हैं और लोगों को हर्ट भी कर देते हैं। एक और बात इनकी पर्सनैलिटी में आप अक्सर नोट करेंगे कि दे फॉर्म फिक्स्ड परसेप्शंस अबाउट समबडी और अबाउट समथिंग। अपनी सोच को ये एक ही पहलू तक सीमित रखते हैं, बिना चारों तरफ का देखे हुए या बिना हर पक्ष की बात सुने हुए या समझे हुए ये अपना फिक्स्ड माइंडसेट बना लेते हैं, जो इनके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है
और कहीं ना कहीं इनके रिलेशंस को या इनकी ऑफिशियल लाइफ में या वर्क कल्चर में भी वो इनके डिसीजंस को गलत बना देता है। बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं, इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं और इमीडिएटली अपना रिएक्शन दे देते हैं। ये भी इनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। एक और बात इनकी पर्सनैलिटी में पाई जाती है, मैंने बहुत लोग में देखा है, दैट दे रिएक्ट वेरी फास्ट, दे जंप टू कंक्लूजन्स एंड रिएक्ट इमीडिएटली। सो दे शुड एक्चुअली लिसन टू एवरीबडी एंड देन फॉर्म देयर ओपिनियन। इनके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शंस की बात करें तो हम सेनापति की बात कर रहे हैं, कमांडर की बात कर रहे हैं, तो जितने भी सॉर्ट ऑफ दबंग प्रोफेशन है, पुलिस है, आर्मी है, डिफेंस सर्विसेज है, एडवेंचर है, थ्रिल है, स्टंट है, जिम्नास्टिक्स है, स्पोर्ट्स है, फायर है, एक्सप्लोसिव्स हैं, ये सारे प्रोफेशन इनको सूट करते हैं। सर्जरी इनको सूट करता है, पैथोलॉजी इनको सूट करता है, मशीनरी इनको सूट करती है, स्पेशली कार्स, जो कि कार थ्रिल की बात करती है, स्पीड की बात करती है, तो ये प्रोफेशन इनको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। लेकिन देखिए, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि हर 9 नंबर वाला इसी तरह के प्रोफेशन में होगा। बात यहाँ पर देखने वाली ये है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल है, कि इनमें वो फाइटिंग स्पिरिट होती है कि जिस भी काम में लगेंगे पूरी अपनी एनर्जी के साथ में लगेंगे। मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ अपने सबसे बड़े भाई का, वो नंबर 9 से रूल होते हैं। ही इज़ नॉट इनटू मिलिट्री और एनी अदर थिंग, बट यस ही वाज इनटू स्पोर्ट्स अपने टाइम में। बट उनको पोएट्री में इंटरेस्ट आ गया आज से करीब 25 साल पहले, और उनका कोई गुरु नहीं है, कोई उस्ताद नहीं है, सुन के पढ़ के, बट ही हैड दैट फाइटिंग स्पिरिट, और उस स्पिरिट का लाभ उठा के उन्होंने अपने आप को पोएट्री में, आज उर्दू पोएट्री में, दोहे में अपने आप को स्टैब्लिश किया, और आज हिंदी मंच पे, उर्दू मुशायरों में वो एक बड़ा एक स्टैब्लिश नाम है। और अक्सर आप उनको जानते हैं, उनकी गज़लें, उनके दोहे मैं अक्सर कोट करता हूँ, जनाब भारत भूषण साहब। अगर नंबर्स की कंपेटिबिलिटी की बात करें तो कौन कौन से नंबर्स इनके साथ में जेल करते हैं और कौन कौन से नंबर अनफेवरेबल हैं, तो डेफिनेटली सबसे पहले नंबर 1 है। 1 सन का नंबर है, किंग का है। 1 किंग, 9 सेनापति, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। इसके अलावा नंबर 3 देवगुरु सेनापति, बहुत अच्छा जाएगा। नंबर 5 प्रिंस है, आगे जाके किंग बनेगा, तो 5 और 9 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा 6 और 7 इनके साथ में न्यूट्रल हैं, वो भी इनके साथ में चलते हैं। बट डेफिनेट नो आर नंबर 2, नंबर 4 एंड नंबर 8। ये कॉम्बिनेशंस हमेशा अवॉइड करना चाहिए 2, 4 और 8 के साथ में 9 नंबर वालों को। 9 to 9 का कॉम्बिनेशन अच्छा हो सकता है, बट चूंकि दोनों बहुत एग्रेसिव रहेंगे तो इट कुड कॉज सम प्रॉब्लम्स ऑल्सो। रेड और ब्लैक कलर इन्होंने अवॉइड करना चाहिए। और कौन से कलर्स इनके लिए अच्छे हैं, तो वाइट है, गोल्डन है, येलो है, ब्लू शेड्स हैं, ऑरेंज है, ये कलर्स इनके लिए ज़्यादा सुटेबल हैं। किस तरह के हेल्थ चैलेंजेस इनको ज़्यादा आते हैं, तो किसी भी तरह की चोट लगना, जहाँ पे खून निकलेगा, जलना, कटना, ये सब प्रॉब्लम्स इनके साथ में अक्सर देखी जाती है, स्पेशली बचपन में, चूँकि ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो अपने आप को चोट मार लेते हैं। इनसे इनको बचना चाहिए, स्पीड पे कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा इन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पाइल्स हो सकते हैं, एसिडिटी है, अपेंडिक्स है। लेडीज का जैसे मैंने बताया, दे माइट गो इन फॉर सिजेरियन ऑपरेशन। इसके अलावा इन्हें नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी इश्यूज भी इनमें हो सकते हैं। सो दे शुड कंट्रोल देयर टेम्परामेंट, दे शुड ट्राई टू मेडिटेट एंड कंट्रोल देयर टेम्परामेंट। बहुत फास्ट रिएक्ट ना करें, अपने आप पे थोड़ा काबू रखें, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एनर्जी बहुत हाई है, दे शुड लर्न टू हार्नेस दैट एनर्जी एंड चैनलाइज इन ए कंस्ट्रक्टिव वे। सो फाइनल एडवाइस फॉर नंबर 9 पीपल, अपने टेम्परामेंट को, अपने गुस्से को काबू में रखें। ये इन्हें सीखना पड़ेगा, और अपने इसी टेम्परामेंट की वजह से, एग्रेसिव नेचर की वजह से, ये अपनों को भी अपने से दूर कर देते हैं और अपने रिलेशनशिप्स को बिगाड़ लेते हैं, किसी से फिर इनकी बनती नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इनको ड्रॉबैक हो सकता है। इसके अलावा डोंट बी जजमेंटल, डोंट मेक एनी फिक्स्ड परसेप्शन विदाउट रीडिंग द होल सिचुएशन, डोंट एक्ट इमीडिएटली, डोंट एक्ट फास्ट, और गुस्से में आके रिएक्शन ना दें, ये इनके लिए खराब हो सकता है। स्पीड काबू में रखें, और जहाँ पर भी चोट लगने की संभावना है वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहें, तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा दे शुड बी केयरफुल नॉट टू एसोसिएट इन ए परमानेंट रिलेशनशिप विद नंबर 2, 4 एंड 8। ऑल्सो दे शुड अवॉइड नंबर 9। नंबर 9 के एसोसिएशन ऐसे होगा जैसे एक म्यान में 2 तलवार, वो इन अवॉइड करना चाहिए। एंड डोंट मेक फन एट समबडी एल्सेज एक्सपेंसेस, नोबडी लाइक्स टू बी मेड फन ऑफ, ये भी इनको ध्यान में रखना चाहिए।
एक और टिप नंबर 9 वाले लोगों के लिए, बिकॉज दे आर प्रोन टू इंजरी, कहीं ना कहीं इनको घाव हो सकता है या ब्लड लॉस हो सकता है, सो दे शुड रेगुलरली डोनेट ब्लड विलिंगली। दैट्स अ सॉर्ट ऑफ ए मैसेज टू द गॉड कि मैं अपना खून स्वयं दे रहा हूं, इसलिए मेरे को चोट लग के खून निकलने की जरूरत नहीं है। दैट इज अ सॉर्ट ऑफ ए मैसेज टू द गॉड, एंड दिस टिप आई हैव सीन इन माय वेरियस क्लाइंट्स हैज वर्कड अ लॉट। So friends, this was number 9 and with this we end the series of number game. लास्ट एपिसोड था, और जैसा नंबर 8 की एपिसोड में मैंने प्रॉमिस किया था, बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं कि 2024 नंबर 1 से लेकर 9 नंबर तक के लिए कैसा रहने वाला है, किस तरह की एनर्जीज एक्टिवेट हो रही हैं और किस तरह का अलाइनमेंट करके वो अपने रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उस एनर्जीज को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे मुझसे बात करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट्स कीजिए, आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। और लेकिन तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉरवर्ड कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। इट गिव्स मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड एनकरेजमेंट। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।